परिवार को सुन लीजिएगा। जो परिवार है जिसने अपने बेटे को खोया है, मंगेश यादव, जिसे बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर आप भी बता रहे हैं, जो इस डकैत में शामिल था, डकैती में शामिल था, जिसका एनकाउंटर में जो ढेर हो गया, परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि भाई पुलिस आई थी 2 सितंबर की रात को, हमारे बेटे को उठाया गया, 5 तारीख को हमें खबर मिलती है कि एनकाउंटर में हमारा बेटा मारा गया। इस पर तो कम से कम जवाब दीजिएगा। और अभी भी ये बात मेरे गले से नहीं उतर पा रही है कि चप्पल पहनकर एनकाउंटर होता है। विक्रम सिंह जी, पहले आप बता दीजिए, उसके बाद फिर राजनीतिक चर्चा को ओपन करूंगी। आप ही बता सकते हैं सर, एक आम आदमी के हिसाब से देखकर ये तस्वीरें थोड़ी अटपटी लगती हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई क्या होती है, एक अपराधी को आप लोग कैसे चेज करते हैं, जरा बताइए। चप्पल पर सवाल उठना लाजमी है या सिर्फ बेतुकी बातें? प्राची जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे बहुत आभार है कि आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न किया। पहला सवाल वो करे जिसने एनकाउंटर में लाइव कभी देखा। सबसे सर्वाधिक एनकाउंटर अगर किसी ने किया है भारत में, वो मैंने किए हैं जी। सूचना अगर है, समय है, तो आप पूरी वर्दी दुरुस्त होकर के आफ्टर शेव कलोन लगा के जा सकते हैं। लेकिन अगर समय नहीं, तो जिस हालात में आप हैं वैसे ही आप जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो बदमाश भाग जाए आपकी साज सज्जा और प्रसादन की तैयारी में। इसलिए प्रसादन बाद में, तैयारी एनकाउंटर पहले। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर होता है, तो चप्पल नहीं, पहला फोकस होता है आप किस तरीके से बदमाश को दस्तयाब करेंगे। आपने ये देखा होगा, सोने की बात आती है, बरामदगी एक बड़ा विश्वसनीयता का पुट है। बरामदगी होती है तो हर गिरफ्तारी एनकाउंटर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, और कोर्ट भी वही सवाल करता है जो आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। लेकिन सोना ज्वेलरी एक ऐसी चीज है कि सोनार के यहां गलवा दिया, कहीं गाड़ दिया, कहीं छुपा दिया, उसकी बरामदगी होगी। और कुछ तो बरामदगी हो चुकी है। जो मृतक व्यक्ति है उसके ऊपर 10 मुकदमे हैं। 2022 में गैंगस्टर एक्ट का चालानी है, 2021 में रॉबरी का चालानी है। 10 मुकदमे होने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न होता अगर हमारे राजनीतिक मित्र पूछे कि 14 पुलिसकर्मी जो यूपी में शहीद हुए हैं, उनकी क्या जात थी। मृतकों की तो जात बदमाशों की आप खूब पूछ रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली और उनकी जो पैदाइश, वल्दियत, सुकूनत। और पुलिस वाले जो है ये चीन से आए थे, उनके लिए एक शब्द संवेदना का आपको कहने की जरूरत नहीं समझी आपने। लेकिन जब आपकी सुरक्षा की बात होगी तो आप इन्हीं पुलिसकर्मियों को आगे पीछे लेकर के शोभा बढ़ाएंगे अपनी। लेकिन उनके जो मरने वाले पुलिसकर्मी थे, शहीद हुए, उनकी भी जात पूछ रहे थे, वो आप जरूरी नहीं समझते। मैं ये महत्वपूर्ण बात विक्रम जी आपने उठाई है और मैं जवाब लूंगी अब प्रदीप भाटी पूना वाला साहब ऐसे हैं। प्राची जी एक सेकंड और। जी बोलिए। एनकाउंटर किन हालात में होता है, वो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के तहसीन पूना वाला साहब समझ सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस धारा 34 से 44 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, और पुरानी आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। और हमने जितने एनकाउंटर किए, जुडिशियल इंक्वायरी होती है, ठीक, और जुडिशियल इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है। और उसके बाद अगर तब भी आपको विश्वास नहीं है तो आप एफआईआर लिखा सकते हैं। ठीक है, अब जवाब मुझे देंगे प्रदीप भाटी जी। प्रदीप भाटी जी, एक एनकाउंटर होता है, पहले एक डकैती होती है, आप और आपके नेता इस मुद्दे को उठाते हैं, उठाना भी चाहिए, ये प्रदेश का मसला है। डकैती कैसे हो गई दिन दहाड़े? उस डकैती के आरोपियों को जब पकड़ा जाता है तो आप जात वाला एंगल ढूंढने लग जाते हैं। अब अपराधियों को पकड़ने से पहले या कार्रवाई करने से पहले पुलिस को ये पूछना पड़ेगा क्या कि भाई कौन जात हो, उसी हिसाब से हम आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। धन्यवाद प्राची जी, और आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी न्याय संगत कानून व्यवस्था की पक्षधर रही है। कोई भी किसी तरह की वैधिक कार्रवाई हो, किसी भी तरह की पक्षपात के बिना कार्रवाई हो, हम उसके समर्थन में हैं। लेकिन अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सदन में खड़े होके जहाँ पे 20 से ज़्यादा आरोपी हों किसी केस के, उसमें से सिर्फ एक जाति और एक धर्म का नाम लेके बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव पुलिस के ऊपर भी पड़ता है। और मैं ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं फेक एनकाउंटर में जिनको आजीवन कारावास भी हुआ है। हर एक पे उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन उसी के साथ अगर ये देखा जाए तो एनएचआरसी के सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश के अंदर दिए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को दिए जा चुके हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 275 रेप कस्टडी के अंदर हुए हैं, इसको भी आप झुटला नहीं सकते। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं पे थाना के थाना गायब हो जाते हैं, फिरौती में, तस्करी में पाई जाती है। आईपीएस फरार हैं, आईपीएस फरार होते हैं किसमें? फिरौती मांगने में, हत्या में आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर कोई ऐसा है, लेकिन ये इसका दूसरा एंगल भी है। और क्या
किसी विपक्षी दल को इन सवालों को उठाने में, जो एनएचआरसी उठा रहा है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, हम हर एक जो वैध सवाल है, जो भी एक मीनिंगफुल सवाल है, उसको बार बार उठा रहे हैं।